वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। इस सारे वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फाहियान, जो है ये मलेशिया नहीं होकर चीन हो जाएगा। फाहियान जो है चीन से आया था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में। हेनसोंग चीन से आया था, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण का हड़प्पा स्थल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद को खल्लेय स्थान अध्यायों या मंडलों में विभाजित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 10 अध्यायों और मंडलों में विभाजित किया है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संहिता के रूप में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रायगढ़। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शहर में हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपने वंश को प्राचीन योद्धा अफरासियाब से संबंधित बताया ताकि वह अपने महान जन्म का निर्धारण कर सके? सही उत्तर इसका हो जाएगा बलबन। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकता नामक भूमि असाइनमेंट के धारक। ऑप्शन इसका हो जाएगा एकता नामक भूमि असाइनमेंट का धारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ने इंद्रप्रस्थ माता या चतुर्डांडी संप्रदाय नामक संगीत विद्या की नई प्रणाली की शुरुआत की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं था? राइट आंसर इसका हो जाएगा राणा कुंभा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राजकुमार सलीम से किस वर्ष मुगल सिंहासन पर बैठा? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा 1605 ईस्वी में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, फतवा वन आलमगीरी मुस्लिम से कानूनों का एक संग्रह निम्नलिखित में से किस राजा के काल में लिखा गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा वास्को डी गामा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा पुर्तगाल। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि उसके एक कमांडर के नेतृत्व वाली सेना ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी? सही उत्तर इसका हो जाएगा मीर जाफर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत किसने मैसूर पर शासन किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा वाडियार। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिराजुद्दौला। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय खालिस्तान डिग्री पूर्व देशांतर से मेल खाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 82.5। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है?
तो हो जाएगा 106 किलोमीटर। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सागरमाथा किसके लिए नेपाली नाम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तूतीकोरिन। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका अक्षांश उस नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का मुख कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिंधु। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का मुख कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? सिंधु हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नमामि गंगे कार्यक्रम खालिस्तान में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। सही उत्तर इसका हो जाएगा जून 2014। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर नहीं स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 0, एक भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी की दृष्टि से हमारे सौर मंडल का सबसे सक्रिय पिंड है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आयो हो जाएगा। अगला प्रश्न है लगातार 2 अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि कितना होता है? हो जाएगा 29.5। ऑप्शन इसका 29.5 दिन। अगला प्रश्न है पृथ्वी की महाद्वीपीय परत में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फेल्सपार। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर फेल्सपार। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के वायुमंडल को यथावत रखने में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल को यथावत रखने में मदद करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा थलसमीर। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्यूमिलोनिम्बस। ऑप्शन इसका हो जाएगा क्यूमिलोम्बिस। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साफ रातें बादल वाली रातों से ठंडी क्यों होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विकिरण के कारण। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 4 में प्रावधान है। सही उत्तर इसका हो जाएगा राजनीति के निदेशक सिद्धांत। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 24। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में शिक्षा पर सुनवाई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 55। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा।
अनुच्छेद 51 जो है, अनुच्छेद 51 में प्रावधान है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, देशों के बीच न्यायपूर्ण तथा सम्मानजनक रिश्ते कायम से करने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान जगाने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा समाधान को प्रोत्साहित करेगा। अनुच्छेद जो है 61, इसका हो जाएगा 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण से किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग से चलाया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद में किसी भी सदन से में पारित किया जा सकता है। यह संसद की राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाई गई एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 55 जो हो जाएगा के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों से लोकसभा और से राज्यसभा तथा साथ ही विधानसभाओं से के निर्वाचन सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। अनुच्छेद 65 जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इसमें राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान से उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन से वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? से उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद ये हो जाएगा 19 के ए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता जो है ये हो जाएगा 19 के बी में। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के सी में है। भारत के राज्य में स्वतंत्र से अवध संचरण की स्वतंत्रता 19 के डी में वर्णित है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के ई में है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद रियासत को वर्ष खालिस्तान में भारतीय संघ के अधीन लाया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1948 में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले भारत का हिस्सा बना? राइट आंसर इसका हो जाएगा दमन और नगर हवेली। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में नए राज्य का गठन से होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सरल बहुमत से। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में का मिलान करना है। इसका हो जाएगा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका जो है पंजीकरण से हो जाएगा। भारतीय नागरिकता का अंत करने का तरीका जो है इसका हो जाएगा वंचित करने पर। और मूल अधिकार हो जाएगा विधि के तहत क्षमता तथा विधियों के समान संरक्षण। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 21 ए के तहत। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? इसका हो जाएगा सही उत्तर संपत्ति के अधिकार। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के तहत राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हित के प्रति एक स्मारक स्थान और वस्तु की रक्षा करने के लिए बाध्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी राज्य के खालिस्तान से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा जारी कर सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा
राज्यपाल, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सामान्य वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एक समानुपातिक संबंध, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर 1817 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा डेविड रिकार्डो, ऑप्शन इसका हो जाएगा डेविड रिकार्डो, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खाली स्थान बताता है कि निकृष्ट मुद्रा बैड मनी, उत्कृष्ट मुद्रा गुड मनी को भी संचलन से बाहर निकाल देती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ग्रेशम का नियम, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, सीमांत लागत प्रत्यक्ष रूप से किसके बराबर होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा परिवर्तनीय लागतों के, ऑप्शन इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व में होना, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक से प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है? राइट आंसर इसका व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यदि निर्यात आयात के बराबर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा जीडीपी और जीएनपी, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। जीएनआई का असंक्षिप्त रूप क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रॉस नेशनल इनकम हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय आय, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय कौन तैयार करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बाएं से दाएं नीचे की ओर सीमांत उपयोगिता वक्र ढाल से निम्नलिखित में से क्या दर्शाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा सीमांत उपयोगिता तथा पण्य स्टॉक के बीच प्रतिलोम संबंध, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ खालिस्तान में शुरू हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1951 में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख से पूंजीपतियों के एक वर्ग द्वारा तैयार से किया गया था, लोकप्रिय रूप से खालिस्तान योजना के रूप में जानी जाती थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा बॉम्बे, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष काम के बदले से भोजन से राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2004 में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान से आरंभ की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम से महारत्न की स्थिति में आता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओएनजीसी खालिस्तान भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एक सहायक तेल और प्राकृतिक गैस निगम है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विदेश, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फेमटो का अर्थ है 10, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 10 पर पावर -15 की शक्ति तक बढ़ा हुआ, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान मात्रा को मापता है जिसे एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा टोर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्कैरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भौतिकी, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अपने और दो समय निर्देशों के बीच शामिल वेग समय आरेख के वक्र के तहत क्षेत्र को आप क्या कहेंगे? सही उत्तर इसका हो जाएगा विस्थापन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर।
अगला प्रश्न है लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त किसके सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्किमिडीज, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है क्या होगा यदि एक कांच की बोतल को पूरी तरह से पानी से भर दिया जाए, ढक्कन से सील कर फ्रीजर में रख दिया जाए। सही उत्तर इसका हो जाएगा आखिरकार बर्फ कांच की बोतल फट जाएगी, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है ठोस को उसके घटक कणों की व्यवस्था में मौजूद आदेश की प्रकृति के आधार पर खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रिस्टलीय या अनाकार, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है खालिस्तान बताता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब से विलयन में उपस्थित उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा राउल्ट का नियम, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कौन सा रासायनिक से नियम से प्रस्तावित करता है कि CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दबाव में सील कर दिया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हेनरी का नियम, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ होने के साथ परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करने को लिए निम्नलिखित में से किस एक को मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा C12 हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन से परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान से नहीं होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कंपन, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव से हृदय की शारीरिक संरचना से जुड़ा है। सही उत्तर इसका हो जाएगा महाधमनी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग से किसी व्यक्ति के लिए फर्श से एक पेंसिल उठाने जैसी गतिविधि करना संभव बनाने में सहायक होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सेरिबेलम, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्यों में हिचकी आमतौर पर खालिस्तान से के नीचे की ओर से जोर से खिसकने के कारण होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा डायाफ्राम, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर मास्टर पेशी है और यह खालिस्तान में स्थित है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जबड़े में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है गुर्दे और उसके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सरीसृपों में पक्षियों की तुलना में सरीसृप से अधिक से नेफ्रॉन होते हैं। सही नहीं है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ से भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा रोहतास, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड से झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा मिथिला मैदान, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। राइट आंसर खड़गपुर पहाड़ियाँ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पूर्णिया। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर।